अगला, आज जानेंगे दिल के बारे में। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हार्ट आता है, उनके बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा टेढ़ा बोका बने तो थोड़ा टेंशन मत लेना, मान के चलना है कि यही दिल है, ठीक ना। ये दिल है और यही दिल है, मान के चलना, ठीक ना। अब ये दिल में देखा जाए तो थोड़ा सा समझने के लिए हमको बनाने दो, उसके बाद बताएंगे, ठीक ना। ये मत सोचना कि भैया ये क्या बना रहे हैं, पहले तो सही बना फिर से ये बगल से मोटा 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 कर दिए। तो ये समझने के लिए बनाए हैं ताकि दिक्कत ना हो, ताकि दिक्कत ना हो आगे चल के, ताकि दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है। ये समझने के लिए बना रहे हैं। और ये चलो निकाल देते हैं, क्या निकाल दिए हैं, कैसा गंदा बन रहा है। इसको बोलते हैं क्या, पश्च महाशिरा। इसको क्या बोलते हैं, पश्च महाशिरा। और इस तरह से थोड़ा अगर दिक्कत हो तो थोड़ा बुक में झांक के देख लेना, ठीक ना। चित्र सही नहीं बन रहा है, थोड़ा बुक में झांक के देख लेना। ये पश्चिम महाशिरा, ओ पश्चिम शिरा, और ये अग्रशिरा, अग्र शिरा। स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं और नाम लिखते जाएंगे, ठीक ना। ये हो गया अग्र महाशिरा, ये हो गया पश्चिम महाशिरा। वैसे तो अग्र महाशिरा बोल रहे हैं क्या, सॉरी, अग्रशिरा और पश्चिम शिरा। अग्रशिरा दो होता है, पश्चिम शिरा एक होता है। ये शिराएं करता क्या है, अब अगर देखा जाए तो दिल दिल क्या होता है, हार्ट क्या होता है कि दोनों पसलियों के नीचे हमारे शरीर में देखा जाए तो ये 12 इधर 12 इधर हड्डियां जो होता है, इन्हें पसलियां बोला जाता है। 12 इधर होता है, 12 इधर होता है, यानी दोनों का जोड़ के बोले तो बोल देते हैं 12 जोड़ी पसलियां पाए जाते हैं हमारे शरीर में। 12 इधर होता है, 12 इधर होता है, 12 12 24, टोटल पूछे तो 24 पसलियां होते हैं, और जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी पसलियां होते हैं। और इनके बीच में अगर इसका देखा जाए तो दिल पूछेंगे कहाँ पे दिल पाया जाता है, तो त्वचा के नीचे दोनों, त्वचा के नीचे, पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में ही पाया जाता है। ऐसा मत समझना क्या ये ये इस प्रकार से है, ठीक ना। ये थोड़ा सा ये समझ के चलना कि ये बाईं ओर झुका हुआ है, बाईं ओर झुका हुआ है, ठीक ना। ऐसे जो बैठे हैं तो इस तरह से समझना कि ये बाईं ओर झुका हुआ है, ठीक ना। अब ये पश्च शिरा और अग्र शिरा करते क्या है, पश्च शिरा हमारे निचले बॉडी से जितने भी ब्लड होते हैं, निचले बॉडी से अशुद्ध रक्त होते जो होते हैं, निचले बॉडी से अशुद्ध रक्त को लाके ये क्या, आलिंद, ये दाया आलिंद, ये बाया आलिंद, ये दाया निलय, ये बाया निलय। ऐसे मत देखना, इधर से देखोगे तो लगेगा क्या भैया आप गलत बोल रहे हैं क्या, इधर दाया है इधर बाया है। ऐसे करके देखना, ऐसे करके देखना, तो क्या दिखाई दे रहा है, इधर दाया इधर बाया, इधर दाया इधर बाया। अब जब ऐसे घूर के देखते हैं तो दाया वाला क्या कहलाएगा, बाया कहलाएगा, और बाया वाला क्या कहलाएगा, दाया कहलाएगा। तो ये क्या है, दाया आलिंद, ये क्या है, दाया बाया आलिंद, ये क्या है, दाया, लिख देते हैं, ठीक ना। दा दाया आलिंद, दाया आलिंद, और ये बाया आलिंद, ये दाया आलिंद, ये बाया आलिंद, ये दाया नीलय, ये बाया नीलय, ये दाया आलिंद, ये बाया आलिंद, ये दाया नीलय, ये बाया नीलय। ये मोटा क्यों किए हैं, ये मोटा क्यों किए हैं, इनके बारे में भी बताएंगे, ठीक ना। ये पश्च शिरा जो हुआ, हमारे निचले बॉडी से जितने भी ब्लड होते हैं उनको हार्ट में लाके छोड़ते हैं, उनको क्या करते हैं,
हृदय में लाके छोड़ते हैं कि हृदय के किस पार्ट में, दायां आलिंद में, हृदय के किस पार्ट में, दायां आलिंद में। और ये अग्रशिरा जो है, अग्रशिरा दो होता है, अग्रशिरा दो होता है, यहाँ पे एक ही लिखे हैं, बोर्ड भर जाएगा इसलिए एक ही लिखे हैं, ठीक ना। दिमाग में रखना कि अग्रशिरा दो होते हैं। ये क्या करते हैं, अपर बॉडी जो होता है, ऊपर वाले जितने भी ऊपर वाले बॉडी पे जितने भी ब्लड होते हैं उनको लाके ये दायां आलिंद में छोड़ता है, दायां आलिंद में लाके छोड़ता है। ये सिरा है, ये सिरा है। एक बात ध्यान में रखना कि जब रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं तो सिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। सिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। और धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। एक चीज क्या रट रट के थक गए हैं क्या, पाल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, पाल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। आज के बाद आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे कि क्यों अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है और क्यों ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, ठीक ना। तो ये दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, ये अग्रशिरा, ये पश्चशिरा। अग्रशिरा के बारे में जान गए, पश्चशिरा के बारे में जान गए। अब ये बीचों बीच जो खिंचा हुआ है, ये बीचों बीच जो खिंचा हुआ है, ऐसा नहीं कि शौक के लिए खींच दिए हैं, इसका भी कोई काम है। इसको बोलते हैं सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम कैसे होता है यार सेप्टम, सेप्टम इसको बोलते हैं सेप्टम। ये कर क्या रहा है, इसमें क्या सिरा जुड़ा हुआ है तो अशुद्ध रक्त लेके आएगा, सिरा है अशुद्ध रक्त लेके आएगा। ये अगर इसके आगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे, अभी थोड़ा सा इतना सा ही समझो, नहीं तो अधहा जाओगे। ये क्या है, सेप्टम है। और ये सेप्टम क्या करता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। और ये सेप्टम क्या करता है, अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त से ना मिल जाए, अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त से ना मिल जाए, उनके लिए ये दीवार का काम कर रहा है, यह एक भित्ति का काम कर रहा है, ताकि इसमें जो शुद्ध रक्त है, इसमें जो अशुद्ध रक्त है, वह आपस में मिल ना जाए। ये तीन तीन देख रहे हो, ये तीन तीन क्या छिद्र जो बनाए हैं, इसमें तीन छिद्र, इसमें दो छिद्र, इसको बोला जाता है द्विकवर्ती कपाट। ये त्रिकवर्ती कपाट, त्रिकवर्ती कपाट क्या बोला जाता है इसको, त्रिकवर्ती कपाट। लिख दे क्या, लिख देते हैं त्रिक पर्दी कपाट। इसको क्या बोला जाता है, त्रिक पर्दी कपाट। और इसको क्या बोला जाता है, द्विक पर्दी कपाट। द्विक पर्दी कपाट। स्पेलिंग थोड़ा गलत होते देख लेना, ठीक ना। ये मेन पर्पज है कि आप लोग जो रटते हैं उन समस्याओं को दूर करने का, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। ये त्रिकपर्दी कपाट, ये द्विकपर्दी कपाट। इसमें क्या तीन छिद्र पाए जाते हैं, इसमें क्या दो छिद्र पाए जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, पूरे शरीर से सिराएं क्या कर रहा है, अशुद्ध रक्त को ले रहा है, अशुद्ध रक्त को लेके आ रहा है। क्या कर रहा है, अशुद्ध रक्त को लेके आ रहा है, अशुद्ध रक्त को लेके आ रहा है। और ये क्या कर रहा है, निचली सिरा से अशुद्ध रक्त को लेके आ रहा है और आलिंद में छोड़ रहा है। और ये आलिंद में छोड़ने के बाद, ये आलिंद में छोड़ने के बाद, ये आलिंद में छोड़ने के बाद यहां से क्या होगा, ब्लड इससे सरकता हुआ इसमें आएगा, इससे सरकता हुआ इसमें आएगा। यहाँ पे एक अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, एक अर्धचंद्राकार वलय पाया जाता है, एक अर्धचंद्राकार वलय पाया जाता है। इससे निकलता है फुफ्फुस चाप। इससे क्या निकलता है, फुफ्फुस चाप। फुफ्फुस चाप आगे बताएंगे, पहले इतना सा समझ लेते हैं कि इसमें जो अशुद्ध रक्त आया, ये छिद्र से होकर इसमें आएगा। इसमें आने के बाद अगर ये इसमें मान लेते हैं ब्लड आया है, इसमें अगर ब्लड आया है, तो ये अगर सोच ले कि हम फिर से वापस चल जाएं, तो इधर ढक्कनवा जो है ना बंद हो जाएगा, बोलेगा उधरे रहो उधरे रहो, अब गेट बंद हो गया है। अब अगर आना है तो पूरे 300 बीघा घूम के आ, उसके बाद इसमें एंट्री होगा, ठीक ना। इधर से इधर आ सकता है, लेकिन इधर से इधर वापस नहीं जा सकता है, इधर से इधर वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक कपाट जो पाया जाता है ना, मान के चलते हैं कैसा, ऐसा इसमें क्या, ये ढक्कन है, इधर से लोड पड़ा, ये क्या होगा, दबेगा, दबेगा तो ये इस तरह से खुल गया और इससे ब्लड क्या हो गया, नीचे आ गया, ब्लड नीचे आ गया। अब इधर से जो लगा हुआ था, ये जो लगा हुआ है, इधर से ब्लड आया तो इसमें लोड पड़ा, इसमें लोड पड़ा और इस तरह से झुका,
इस तरह से झुका, इस तरह से झुका और इससे ब्लड क्या हुआ, इसमें आ गया। लेकिन जब ये इस तरह से जो लगा हुआ है, इधर से ब्लड होगा तो और अच्छी तरह इधर से अगर जाने का कोशिश करेगा तो और क्या होगा, अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। तो आलिन से नीले में ब्लड आ सकता है, लेकिन नीले से आलिन में ब्लड जा नहीं सकता है, ठीक ना। और इसमें त्रिकवर्ती कपाट पाया जाता है और ये अर्धचंद्राकार वलय यहाँ पे पाया जाता है। अब इसमें देखोगे तो ये मोटा क्यों बनाए हैं, ये मोटा क्यों बनाए हैं, तो भगवान जानते हैं, क्या जानते हैं, इससे जब ब्लड इसमें गिरेगा कहीं ये फट ना जाए, इसलिए इससे इसको मोटा बनाया गया है, इससे इसको मोटा बनाया गया है ताकि इसमें ब्लड गिरे तो यह लोड सह सके, ठीक ना, इसलिए इसको मोटा बनाया गया है। और इससे भी ज्यादा मोटा इसको बनाए हैं, इसके बारे में समझेंगे, इसके बारे में आगे समझेंगे, ठीक ना। तो यहां से निकलता है एक फुफ्फुस चाप, एक फुफ्फुस चाप। हम क्या बताए, हृदय कहाँ में पाया जाता है, पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में। लेकिन दोनों फेफड़ों के बीच में और दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। एक फेफड़ा इधर है, एक फेफड़ा इधर है और यहाँ बीचों बीच क्या पाया जाता है, दिल पाया जाता है। इन दिल का अगर वजन देखा जाए, दिल को हार्ट बोलते हैं, इनका अगर वजन देखा जाए तो कितना होता है, 300 ग्राम का। कितना होता है, 300 ग्राम का। इसका वजन कितना होता है, 300 ग्राम का। 300 ग्राम का जो होता है ना, इसका अगर देखोगे तो 220 ग्राम, 220 ग्राम और 80 ग्राम, ये 220 ग्राम बाईं ओर झुका रहता है, 220 ग्राम बाईं ओर झुका रहता है और 80 ग्राम क्या होता है, दाईं ओर झुका रहता है। इसलिए कभी अगर थोड़ा सा पहर लिए हैं और जान रहे हैं कि हमारा दिल बाईं ओर पाया जाता है, तो थोड़ा सा कोई कुछ बोला तो किधर है बगा, इधर है, ऐसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे दिल नहीं होता है, दिल यहीं पे होता है, ठीक ना, बीचों बीच ही होता है। लेकिन थोड़ा सा ये 300 ग्राम का जो बताया, 280 ग्राम बाईं ओर और 80 ग्राम दाईं ओर झुका रहता है। इसलिए अगर पूरी जानकारी रहेगा तो वह यहाँ में पकड़ के यहीं पे पकड़ेगा, ठीक ना। और पता चला कि निशाना साधने वाला भी किसी को मार रहे हैं, मान लेते हैं आगे चल के कोई अफसर बन गए हैं, आतंकवादी भेटा गया, तो पता चला कि थोड़ा सा मालूम नहीं है तो दिल इधर होता है तो इधर ठोक दिए हैं, दिल यहीं पे होता है, ठीक ना। थोड़ा सा ज्यादा बाईं ओर झुका रहता है दाईं ओर की अपेक्षा, ठीक ना। इनके कारण देखोगे तो थोड़ा सा ये इसमें भी डिफरेंस दिखाई देगा, किसमें, फेफड़ा में। फेफड़ा में भी देखोगे तो थोड़ा सा इन्हीं के कारण से थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। क्या डिफरेंस दिखाई देगा, फेफड़ा को देखोगे तो बाएं भाग में जो फेफड़ा पाया जाता है और दाएं भाग में जो फेफड़ा पाया जाता है, तो बाएं ओर में क्या पाया जाता है, बाएं ओर में हृदय बड़ा है, बाएं ओर में दिल बड़ा है और दाएं ओर में दिल क्या है, छोटा है। दाया में क्या है, दिल छोटा है, जिसके कारण दाया ओर देखोगे तो फेफड़ा बड़ा दिखाई देगा, फेफड़ा क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। और बाया ओर दिल बड़ा है, बाया ओर दिल बड़ा है तो फेफड़ा छोटा होगा, फेफड़ा छोटा होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि दाई ओर के फेफड़ा कितने क्या बोलते हैं, भागों में बटा रहता है, या ऐसे ही समझ लो कितने पार्ट में बटा रहता है। तो दाएं ओर का फेफड़ा देखोगे ना, 3 पाली में बटा रहता है। ओ पाली पूछता है, दाएं ओर का फेफड़ा देखोगे तो 3 पाली में बटा रहता है और बाएं ओर का फेफड़ा देखोगे तो 2 पाली में बटा रहता है। क्यों, ये जो हृदय जो है ना, हृदय वह ज्यादा स्पेस ले रहा है, जिसके कारण बाईं ओर का फेफड़ा छोटा पा रहा है और दाईं ओर का फेफड़ा बड़ा पा रहा है। क्या ये चीज क्लियर हो पाया कि बाईं ओर का फेफड़ा और दाईं ओर का फेफड़ा में क्या डिफरेंस होता है और किसकी वजह से होता है। अब नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है, ठीक, यहां तक समझ गए। अब यहां से जो निकलता है, यहां से फुफ्फुस चाप जो निकलता है, यहां से फुफ्फुस चाप, एक बात ये क्या बोलते हैं, बोल जो रहे हैं उसमें भी थोड़ा गौर करना है। क्या बोल रहे हैं, फुफ्फुस चाप बोल रहे हैं। फुफ्फुस मतलब क्या, फेफड़ा। ये फुफ्फुस चाप जो निकला है आगे चल के फुफ्फुस सिरा का निर्माण करता है। क्या, आगे चल के फुफ्फुस सिरा बनता है, जो ये किसमें जाके प्रवेश करता है, इस किस फुफ्फुस फुफ्फुस चाप, सॉरी फुफ्फुस, ये अर्धचंद्राकार कपाट जो है, इससे फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस चाप निकलता है। ये आगे चल के फुफ्फुस धमनी का निर्माण करता है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसको समझ के चलना, ये फुफ्फुस धमनी है। क्या है, फुफ्फुस धमनी है, फुसफुस धमनी।
ये क्या है? फुफ्फुस धमनी है। फुफ्फुस फुफ्फुस धमनी है, ठीक ना? ये फुफ्फुस धमनी है, ठीक ना? ये अशुद्ध रक्त लेके आएगा। इसमें क्या अशुद्ध रक्त आया, इससे क्या इसमें अशुद्ध रक्त आया। अब यहां से जो निकलेगा तो ये जाके फेफड़ा में प्रवेश करेगा। ये क्या करेगा? आगे चल के दो फुफ्फुस धमनी का निर्माण करेगा, जो दोनों अलग अलग जो फेफड़ा है उनमें प्रवेश करेगा। उनमें प्रवेश करने के बाद फेफड़ा क्या करता है? ब्लड को शुद्ध करता है। ब्लड को कैसे शुद्ध करता है? ब्लड को अगर देखा जाए तो दो तरह से शुद्ध किया जाता है। अगर किडनी के बारे में पूछ दे तो किडनी छान के शुद्ध करता है। किडनी क्या कैसे शुद्ध करता है? ब्लड को छान के शुद्ध करता है। किडनी ब्लड को छान के शुद्ध करता है और फेफड़ा ब्लड को ऑक्सीजन मिला के शुद्ध करता है। किसी क्या? ऑक्सीजन मिला के शुद्ध करता है। इसमें अगर शुद्ध ये फेफड़ा के बारे में शुद्ध और अशुद्ध जानने का कोशिश करें तो क्या होता है कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा उसको अशुद्ध बोलेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा उसको शुद्ध बोलेंगे। ऐसा मत मान के चलना कि कचरा मिला हुआ होगा उसका ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से यहाँ मतलब है, ठीक ना? तो ये आगे चलकर दो फुफ्फुस धमनी का निर्माण करता है, जो अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश करता है। अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश करता है। कहाँ पे बना दें? मान के चलना यही है, ठीक है ना? ये जाके इसमें प्रवेश करेगा और यहां से एक निकलेगा तो इसमें प्रवेश करेगा। और ये फुफ्फुस धमनी क्या होगा? आगे आगे चल के क्या कर रहा है? दो अलग अलग फुफ्फुस धमनियों फुफ्फुस दो अलग अलग फुफ्फुस धमनियों में बट रहा है, जो क्या लेके जा रहा है? अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है। अशुद्ध रक्त। अब यहां से जो निकलेगा, यहां से मान लेते हैं यहां से कहीं से निकल रहा है, ठीक ना? बनाएंगे उतना चित्र बन नहीं पाएगा इसमें, ठीक ना? यहां से जो निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? यहां से फुफ्फुस धमनी निकला है। क्या निकला? फुफ्फुस धमनी, जो कि अशुद्ध रक्त को लेके जा रहे हैं। इसलिए पढ़ते हैं फुफ्फुस धमनी में एकमात्र ऐसा धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी, ठीक ना? फुफ्फुस धमनी क्या यहां से निकल रहा है? बाएं क्या है? बाया दाया क्या है? दाया नीलय से। किससे निकल रहा है? दाया नीलय से निकल रहा है। दाया नीलय से निकल रहा है। और दाया नीलय में क्या था? अशुद्ध रक्त था। और ये गया फेफड़ा के पास। फेफड़ा के पास ब्लड को लेके गया। ब्लड अब यहाँ पे ऑक्सीजन मिलाएगा और यहाँ से जो निकलता है इनको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस फुफ्फुस सीरा। इनको यहाँ से जो निकलेगा क्या बोलेंगे? उसको फुफ्फुस सीरा। यहाँ से जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुस सीरा। अब ये फुफ्फुस सीरा क्या करेगा? ये इसमें आके ब्लड को गिराएगा। इसमें आके ब्लड को गिराएगा। इसमें जब ब्लड आया तो ये क्या था? फुफ्फुस सीरा था। यही पहरते हैं क्या? एकमात्र सीरा जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है वह फुफ्फुस सीरा है, ठीक ना? तो ये हुआ कैसे? ये फुफ्फुस धमनी ब्लड लाके फेफड़ा को दिया। फेफड़ा क्या क्या ब्लड फिर से लिया और ये बायां आलिंद में आके छोड़ा। बायां आलिंद में आके छोड़ा। अब यहां से ब्लड फिर से इसमें प्रवेश करेगा। फिर से इसमें प्रवेश करेगा। फिर से इसमें प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे द्विकवर्दी कपाट पाया जाता है। द्विकवर्दी कपाट पाया जाता है, यानी दो ही छिद्र पाया जाता है। तो इससे ब्लड जो गिरेगा, दो छिद्र है, यहाँ पे तीन छिद्र है। इनके तुलना में इससे जो ब्लड गिरेगा ज्यादा प्रेशर से गिरेगा। ज्यादा प्रेशर से गिरेगा, जिनके कारण यहाँ इसका ये क्या है? बायां नीलय। बायां नीलय ये क्या है? बायां नीलय ये क्या है? बायां नीलय, जिनके कारण ये थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। सभी से ज्यादा मोटा ये होता है। एक बात बोलने का तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 मानव का हृदय कितने कोष्ठों में बटा रहता है? तो क्या बोलने का जरूरत है? 1 2 3 4 कोष्ठों में बटा रहता है। मानव का हृदय कितने कोष्ठों में बटा रहा है? 4 हृदय में 4 कोष्ठों में बटा रहता है। दाया आलिंद, दाया नीलय, बाया आलिंद, बाया नीलय। ये द्विकवर्दी कपाट, ये त्रिकवर्दी कपाट। अब इससे जो ब्लड गिरेगा, यहाँ पे दो ही छिद्र है, तो क्या ज्यादा प्रेशर से नहीं गिरेगा? इसलिए इसके तुलना में इसका थोड़ा मोटा बनाया गया है। इसके तुलना में इसका थोड़ा मोटा बनाया गया है। अब यहाँ पे पाया जाता है एक पूर्ण वलय। क्या पाया जाता है? पूर्ण वलय। पूर्ण वलय। अब यहाँ से जो निकलता है, इनको बोलते हैं क्या? महाधमनी। इनको क्या बोलते हैं? महाधमनी। यही धमनी आगे चलकर छोटे
छोटे छोटे धमनी, धमनी से केशिका में बदलता है। यही धमनी आगे चलकर किसमें बदलेगा, छोटे छोटे धमनी और केशिकाओं में बदलता है। तो अब नहीं लगता है क्या इसमें कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक ना। समझ में आया तो क्या बोलते हैं, कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ठीक है, ओके, बाय बाय।